हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिमल्स एंड फ्रैक्शंस टॉपिक के बारे में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बाकी रीजनिंग सब्जेक्ट्स में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये आपको सिमिलर लगते होंगे, लेकिन थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है, वो मैं आगे आपको बता देता हूँ। अगर आपने अभी तक क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, आज ही इंस्टॉल करो। वहाँ पर आपको सारी वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट नोटिस, पीवाईक्यू टेस्ट सब कुछ एक जगह मिल जाता है। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अभी जाके इंस्टॉल कर दो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं होल नंबर्स होते क्या हैं। ये जो डिसिमल्स और फ्रैक्शंस होते हैं ये होते क्या हैं। तो यहाँ पर हमने इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया वो था होल नंबर्स पर। तो होल नंबर्स क्या थे, वो थे जीरो से लेके इन्फिनाइट नंबर्स तक, जैसे कि 1 2 3 4, जिससे हम किसी चीज को काउंट करते हैं। लेकिन होल नंबर्स के बाद जो डिसिमल्स और फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, ये एक पार्ट होते हैं इन होल नंबर्स के। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो आप समझो कि फ्रैक्शंस जो होते हैं ये होते हैं पार्ट ऑफ ए होल नंबर। यहाँ पर क्या करते हैं, हम फ्रैक्शंस को यूज करते हैं लाइक कि हम इक्वल पीसेस में, जैसे कि अगर हमारे पास एक एप्पल है, वो दो बंदे हैं, तो हम इसको दो हिस्सों में बांट देंगे, तो उसी को आप समझो कि वही फ्रैक्शन है, कि आधा एक बंदे को मिलेगा, आधा दूसरे बंदे को मिलेगा। तो उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ऐसे ही आप समझो कि पिज्जा है, उसमें 4 हिस्से किए हुए होते हैं या 5 हिस्से किए हुए होते हैं। तो वहां पर 5 बंदों के लिए वो 5 हिस्से हैं। तो आप समझो कि एक पिज्जा का अगर एक बंदा ले रहा है, तो वहां पर उसको पांचवा हिस्सा उसको मिल रहा है। जैसे कि 1/5, यहाँ पर आप देखो कि पांचवा हिस्सा बंदे को मिल रहा है, लाइक 0.2 बंदे को मिल रहा है। ऐसे आप समझो कि ये होता है फ्रैक्शंस। ये होते हैं फ्रैक्शंस और ये होते हैं डिसिमल्स। ये जो डिसिमल और फ्रैक्शन जो होता है ये इक्वल, ऑलमोस्ट आप समझो कि ये सेम है, बस लिखने में थोड़ा सा आपको अलग दिख जाएंगे, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है, जो इक्वालिटी होती है, वो ऑलमोस्ट सेम होती है। बात करते हैं कि फ्रैक्शंस के पार्ट्स क्या होते हैं। एक होता है इसका न्यूमरेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या डिक्लेयर करता है, ये एक होल नंबर डिक्लेयर करता है कि हमारे पास कितनी चीजें हैं। और जो डिनोमिनेटर है ये क्या डिक्लेयर करता है कि कितने चीज हिस्सों में बांटना है इसको। आप ये चीज समझो, जैसे कि हमारे पास एक पिज्जा है, इसको हम 4 हिस्सों में ये कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसी को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। आई होप कि आपको अब फ्रैक्शंस के बारे में सब कुछ समझ आया होगा। लाइक कि यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप समझो 1 क्वार्टर, लाइक कि यहाँ पर एक सर्कल है, इसके 4 हिस्से, ये आप समझो ये पिज्जा है, इसका ये जो चौथा हिस्सा है ये आप समझो कि ये हिस्सा है, और ये जो पिज्जा है ये 1 है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये चौथा हिस्सा है, ये हमें किसी बंदे को देना है, तो हम उसको चौथा हिस्सा इस पिज्जा का दे रहे हैं, इसी को हम फ्रैक्शंस बोलते हैं। ऐसे कि 3 क्वार्टर क्या होता है कि 3/4। 3/4 क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर आप समझो कि 3 पिज्जा है, ये 4 हिस्से हैं, इसमें से हमने 3 हिस्से निकाल दिए, एक हिस्सा हमने किसी बंदे को दे दिया, इसी को हम 3/4 कहते हैं। अब बात करते हैं कि डिसिमल होता क्या है। जैसे कि डिसिमल जो होता है ये भी एक पार्ट होता है होल नंबर्स का। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लाइक कि इसमें जो डिसिमल में जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जो वो डॉट होता है, लाइक 1.3 2.4, ये पॉइंटर्स में डिक्लेयर होता है। वो जो फ्रैक्शन होता है वो डिवाइड बाई से डिक्लेयर होता है। आई होप जैसे कि यहाँ पर आप नंबर लाइन पे देख लेते हो, यहाँ पर अगर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर लिखा होता है 1.1 1.2 1.3 1.4, ऐसे ही फिर 2 पे जाता है। तो ये जो बीच वाले जो हैं पॉइंट वाले, इसको हम कहते हैं डिसिमल्स। अब बात करते हैं कि डिसिमल्स हम रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास $1 है या $1 है, तो उसको हम जैसे 1.00 इसको हम लिखते हैं डिसिमल में। 0.10 ये भी डिसिमल होता है। 0.01 जिसको हम पेनी भी कहते हैं, तो ये भी क्या होता है, ये भी डिसिमल होता है। यहाँ पर आप देखो ये रुपी है, ये भी पैसे हैं, ये भी पैसे हैं। तो ये जब हम पॉइंट के बाद जीरो लगाएं या कुछ और लगाएं, अगर पॉइंट आता है नंबर के बीच में, तो वो समझो वो डिसिमल नंबर है। आई होप ये आपको अब क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर मैं आपको एक सेक्रेट बताता हूँ, जो मैंने पहले ही आपको बताया, कि जो फ्रैक्शंस और डिसिमल्स होते हैं ये पार्टनर्स होते हैं। लाइक ये दिखने में तो अलग लग सकते हैं, लेकिन इनका जो एग्जैक्ट ये मीनिंग होता है वो एग्जैक्ट होता है। ये लाइक कि सेम अमाउंट आप समझो, ये होता है ये चीज डिसिमल्स और फ्रैक्शंस में।
जैसे कि फ्रैक्शंस यहाँ पर मैंने लिखा है फ्रैक्शंस इक्वल टू डिसिमल्स। जैसे कि 1 डिवाइड बाय 4 होता है 0.25। यहाँ पर आप देखो ये वाला फ्रैक्शन है, ये वाला डिसिमल है। ऐसे ही 1 डिवाइड बाय 10 ये होता है फ्रैक्शन और 0.1 ये होता है डिसिमल। ये चीज़ आप क्लियर रखना कि डिसिमल और फ्रैक्शंस जो हैं ये इक्वल होते हैं, बस इनका वो जो पहचान होता है वो अलग होता है, मीनिंग इनका सेम होता है। अब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम देखते हैं, जैसे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा इज लेफ्ट। यहाँ पर इमेज यहाँ पर इंक्लूड नहीं हुई है। यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 4 ये इसका आंसर है। हाउ डू वी राइट 1/2 एज ए डिसिमल। लाइक कि यहाँ पर आप देखो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जैसे कि 1/3 ऑफ लाइक यहाँ आपको पूछा जाएगा 4th हाफ ऑफ पिज्जा, तो वहां पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 4, वो होता है 0.25। फिर आपको फ्रैक्शन में पूछा जाए या डिसिमल में पूछा जाए। फ्रैक्शन में पूछा जाए तो आपको डिवाइड बाय लगाना है, डिसिमल में पूछा जाए तो आपको पॉइंट लगा के ऐसे वैल्यू देना है। आई होप कि ये दोनों आपको अब कवर ही हुए होंगे। यहाँ पर हम कुछ रिवीजन करते हैं, जैसे कि 1 सेकंड में आपको रिवीजन करवाता हूँ कि हमने इसमें क्या पढ़ा। तो फ्रैक्शंस क्या होता है, ये हमें इक्वल पार्ट्स दिखाते हैं, जैसे कि 1 डिवाइड बाय 2, 1 डिवाइड बाय 4, ये होल नंबर का हमें दिखाता है, होल नंबर के बीच में ये आता है। ऐसे ही डिसिमल क्या होता है, डिसिमल ये हम नंबर लाइन पे भी दिखाते हैं, इसके बीच में पॉइंट होता है, ये चीज़ आप याद रखना है। फिर ये जो डिसिमल और फ्रैक्शंस होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, बस इनकी पहचान अलग होती है, मीनिंग इनका और वैल्यू इनका सेम होता है। फिर जो ये डिसिमल्स और फ्रैक्शंस होते हैं ये हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि हम रुपीज़ में जैसे हम किसी को पैसे दे रहे हैं, या आप देखो बैंकिंग में, कॉमर्स में, इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, डिसिमल्स का यूज़ करते हैं। आई होप कि ये पूरा टॉपिक आपको अब क्लियर हुआ होगा। अगर कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट डाउन करो, उस पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो बन जाएगी। और अभी क्रैकिफाई ऐप इंस्टॉल करो, वहाँ पर आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।